नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 41 है, और इससे पहले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है या फिर आप ये चाहते हैं कि रीजनिंग में आपके पूरे में पूरे नंबर आए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। अब तो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए, यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, इसका संबंध होता है होगा इसके साथ में, और इसका संबंध होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ पे। तो आपको ये बताना है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा। देखिए, जो दिन होते हैं, दिन से क्या बनता है, हमारा सप्ताह बनता है, यानी कि दिन से मिलकर क्या बनता है, सप्ताह। एक दिन में होते, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, यानी कि 7 दिन से मिलकर आपका सप्ताह बनता है। जो दिन से मिलकर बना आपका सप्ताह, तो माह से मिलकर यहाँ क्या बनेगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, ए में दिया है कैलेंडर, ऑप्शन बी में दिया है वार्षिक, ऑप्शन सी में दिया है सप्ताह, ऑप्शन डी में दिया है वर्ष। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि माह से जो मिलके क्या बनेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कह रहा है कि इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध है क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो आपको यह बताना है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, और आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद है, यानी कि आपको 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद करना है। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद है तो आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके पूरे में पूरे नंबर रीजनिंग के आएंगे। देखिए, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपका काम है, ठीक है। इसलिए मैं आपको तो कह रहा हूँ, आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लो, तो आपका इस टाइप का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो देखिए, जो हमारा 9 दिया गया है, 9 दिया है, अगर हम 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 729। तो ये होता है 729, और इसी हिसाब से हम, यहाँ 11 दिया गया है, अगर हम 11 का क्यूब कर दें, 11 का क्यूब कर दें तो 11 क्यूब होता है 1331, यानी कि 1331। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1331। इसमें कुछ भी गुणा भाग नहीं होता, डायरेक्ट है। अगर आपको याद है तो आप करेंगे, नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। इसलिए आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब ये हर हालत में आपको याद करना ही करना है, अगर आपको रेलवे की जॉब चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए, जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें है। तो जो संबंध इन दो में चल रहा है, ठीक है, वही संबंध क्या होगा, आपको एक ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो संबंध इनमें चल रहा है, वही संबंध आपके ऑप्शन में होगा, वो कौन सा ऑप्शन है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए, अगर हम करें यहाँ, देखिए 2 को और 4 को जोड़ें, 2 4 होता है 6, यानी कि अगर हम जोड़ दें, ये 2 और 4 जोड़ें, यानी कि 2 प्लस 4 कर दें तो ये हो जाएगा 6, और 6 को हम 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 18, यानी कि ये हमारा इस तरह से 18 हो रहा है। फिर हम ये भी करें, अगर हम करें 4 प्लस 6 जोड़ें तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ हमने यहाँ देखिए 3 से गुणा करी थी, तो ये अगर यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो ये होता है 30, 10 3 होता है 30, लेकिन 30 तो है ही नहीं यहाँ दिया गया है 50। तो हमें सोचना पड़ेगा कि दो ये इसमें चल क्या रहा है। तो देखिए, अगर हम इसे जोड़ें, 2 4 6 हो जाएगा, और ये 18 6 से कै बार जाएगा, 18 6 से जाएगा 3 बार में। और इसी हिसाब से हम इसे जोड़ें, 6 और 4 होता है 10, इनकी 6 जगह होता है 10, और ये है 50, यानी कि 50 में हम, अगर हम 10 से भाग दें तो कै बार जा रहा है, ये 5 बार, 5 बार जा रहा है। यानी कि पहले पहले हमारा 3 हुआ, फिर 5 हुआ। अगर हम अब हम 7 से देखें, इनकी 2 को जोड़ें और 7 से गुणा कर दें, देखिए तो 2 और 5 7 होता है, 7 होता है। और 7 को हम, क्योंकि देखिए यहाँ हमने 3 से गुणा करा, फिर यहाँ हमारा 5 से गुणा हुआ है। अब ये इन्हें जोड़ेंगे हम, 2 2 और 5 को 7, और अब करेंगे हम सिर्फ 7 को 7 से गुणा करें तो ये 49 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो रहा है। ऑप्शन नंबर इस तरह से हमारा ए राइट हो रहा है, लेकिन क्लियर नहीं कह सकता कि यही चल रहा होगा, यही चल रहा होगा।
अगर देखिए हम इस थोड़ा सा अपना दिमाग और लगाएं इसमें एक तरीका, देखिए अगर हम इसे जोड़ें, 2 4 को जोड़ेंगे तो ये होता है 6, 6 होता है। और देखिए यहाँ क्या है, शुरू में है 2, शुरू में 2 है, और 2 2 में 1 जोड़ देंगे यानी ये 2 है। अगर हम 2 में +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 3। अगर तो इसमें हम अगर 3 से गुणा करेंगे 6 में तो ये 18 बनने आया है, 18 बनने आया है। इस हिसाब से देखिए हम इसे जोड़ेंगे, फिर से 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10, 10 बनेगा। अब ये हमारा शुरू में क्या है, ये है 4, 4 है, और 4 में जैसे हमने यहाँ 1 जोड़ा था, 2 में, 2 में 1 जोड़ा था, फिर 4 में 1 प्लस कर देंगे, 4 + 1 कर दें तो ये हो जाएगा 5। तो ये हम 10 को गुणा करें 5 से तो ये बनने आया 50, यानी कि इस तरह से ये 50 बनने आया है, 50 बनने आया है। अगर हम इसी तरह से देखें दोबारा से हम किसी ऑप्शन में, तो देखिए 5 2 7, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, यानी कि 7 3 21 लीजिए 49, यानी कि इस तरह से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 5 4 9, 5 4 9, और ये शुरू में 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो 9 चौक 54 लेंगे 18, यानी कि इस तरह से ये भी नहीं बनेगा। अगर हम इसे जोड़ें देखिए 3 5 8, यानी कि इसे जोड़ें देखिए हम 3 प्लस इस वाले ऑप्शन नंबर सी को 3 + 5 करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में हम इनको जोड़ें, 3 और 5 जोड़ें, यानी कि 3 + 5 करेंगे तो ये बनेगा 8 बनेगा। और देखिए हमने क्या करा था, ये पहली संख्या थी इसमें हम 1 जोड़ रहे, जैसे यहाँ हमारा 2 था तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ था, यहाँ 4 था तो 4 में हमने 1 जोड़ा तो 5 हुआ था। इस हिसाब से यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 4, यानी कि 3 + 1 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 4। तो हम अगर 8 में 4 से गुणा करें तो हो जाएगा 8 चौक 32, और देखिए 32 दिएगा, यानी कि इस तरह से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए चल के रहा है इसमें, इन दो को जोड़ा जा रहा है, इन दो को जोड़ा जा रहा है, जो पहली संख्या है 2, इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे, 4 2 होता है 6, 4 2 होता है 6, और 2 में 1 जोड़े तो हो जाएगा 3 6 3 18, यानी कि इस तरह से 18 बना। और फिर देखिए यहाँ 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 6 4 10, 10, और यह क्या है 4, 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 6 4 10, 10 को गुणा करेंगे 5 से तो ये बना 50। इसी हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में हम 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 5 होता है 8, 8 है, और यहाँ है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे हम, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 8 चौक होता है 32, यानी कि इस तरह से 32 होना हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ना कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ए को कभी टिक मत कर देना इस तरह से, नहीं तो आप तो करेंगे इस तरह से, लेकिन एग्जाम में इस तरह से आपको काट देगा। दोबारा सोचना कि क्या चल रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपसे कह रहा है कि जो इसे क्या लिखा है 45 रह गया है, तो इससे क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो देखिए अगर आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में ही आप बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन सारे से कर रखे हैं पहले। क्योंकि जब आपको ALP की तैयारी कराई थी मैंने, तो मैं इस तरह टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो देखिए आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है। देखिए के आता है, आपका के आता है 11 पे, 11 प्लस, और ए आता है 1 पर, 1 प्लस, और आर आता है आपका 18 पे, 18 प्लस, ए आता है 1 पर प्लस 1, और एन आता है 14 पे, यानी कि प्लस 14। अब इन सबको देखिए हम जोड़ेंगे, 11 है, इन्हें सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 45, ये बन जाएगा इस तरह से 45 बन जाएगा। अब देखिए अब फिर हम इसे जोड़ेंगे इस वाले लेटर को, तो हमारा ए आता है 1 पर, यानी कि 1 प्लस, और फिर आर आता है 18 पे, 18 प्लस, यू आता है 21 पर, 21 प्लस, और एन आता है 14 पे। तो इन सबको जोड़ेंगे, 19 और 1 20, 20 20 40, 10 50 4 54, यानी कि ये हो जाएगा आपका 54। इसका राइट आंसर होगा 54। 54 कहाँ दिया गया, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समूह में
असंगत का चयन करें। आपको बताना है कौन सा असंगत है। तो देखिए अगर चार ऑप्शन दिए हैं आपको, हम देखिए जो वर्ग है चारों ऑप्शन में मिल जाती है। यहाँ भी आपको वर्ग मिल रहा है, यहाँ भी वर्ग मिल रहा है आपको, ये चारों ऑप्शन में वर्ग तो है, लेकिन अब हमें वर्ग से हमें नहीं निकालना होगा आंसर, क्योंकि वर्ग चारों ऑप्शन में है हमें। तो देखिए अगर हम इसे देखें तो हमारा इसमें कौन सा असंगत होगा। तो देखिए हमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं बी, सी और ये डी वाले, ये तीनों क्या है, सेम है। और ये वाला ए आपका, ये वाला आपका अलग है। कैसे अलग है, देखिए जो आपका त्रिभुज बना, ठीक है, ये क्या कैसे बनने है, रेखाओं से मिलकर बनने है। ये भैया छठभुज बनने आए, यानी कि छठभुज बनने आए, ये भी क्या है, रेखाओं से मिलकर बनने आए। और ये पंचभुज बनने आए, ये भी क्या हुआ, रेखाओं से मिलकर बनने आए। लेकिन जो आपका वृत्त बनने आए, ये रेखाओं से मिलकर नहीं बनने आए, यही हमारा अलग हो जाएगा। ये कहाँ दिया है, ये दिया है सी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, उस महिला का रमन से क्या संबंध है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते। आपको इस तरह का क्वेश्चन एक तो एक आपको मिलना ही मिलना है, हर हाथ में मिलेगा आप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप पक्के कर लो। देखो बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन करने का आपको मैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दो। अब कह रहा है उस उसके इकलौते भाई का पुत्र, कोई अंदर कोई महिला है, कोई महिला है, मतलब उसे हमने लिख दिया डब्लू से, यानी कि उसे वुमेन कर दिया। एक आपसे कह रहा है इकलौते भाई का पुत्र, यानी कि ये महिला है, इसका कोई क्या होगा, इकलौता भाई होगा, इकलौता भाई होगा। ये माना ये यहाँ भाई होगा और ये वुमेन हो गई, ठीक है, ये इसका भाई होगा। फिर आगे जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इकलौते भाई का पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि मेरी पत्नी का भाई है, इसका कोई पुत्र होगा, पुत्र होगा, मतलब हमने माना यह पुत्र होगा, और पुत्र को लिख दिया हमने पी से, पुत्र को लिख दिया पी से। क्या है, रमन की पत्नी का, यानी कि जो इकलौते भाई का मेरी पत्नी का, यानी कि मेरी पत्नी का भाई है। अब मान लिया हमने यहाँ, यहाँ रमन होगा, रमन, और ये रमन की पत्नी हो गई, यानी कि ये रमन हो गया और ये रमन की पत्नी हो गई, और ये रमन की पत्नी का भाई हो गया, यानी कि पी वाला रमन की पत्नी का भाई हो गया। इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस महिला का रमन से क्या संबंध है, इनकी उस महिला का रमन से क्या संबंध है। तो देखिए रमन, ये रमन हो गया और ये वो महिला हो गई, ये महिला हो गई, तो ये रमन की पत्नी, ये रमन की पत्नी हो गई, पत्नी और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, और भाई के पिता, ये भाई के पिता हो गए, और पिता की क्या हो गई, बहन हो गई, ये पिता की हो गई बहन, ये बहन होगी, इनकी पत्नी के पिता की बहन, यानी कि पत्नी के पिता की बहन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते। इस तरह के क्वेश्चन जो अभी आपके रेलवे के हुए हैं, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन इस तरह के पूछ गए, हर एग्जाम में इस तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करने से पहले क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा, वरना आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा, और 100% आपको क्वेश्चन सही होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ आपसे कह रहा है क्वेश्चन, इसे छोड़ दो अब, ठीक है। आपसे कह रहा है दी गई श्रृंखला में बाईं ओर सिरे से तीसरा, यानी कि ये क्या होगा, बायां होगा, और यहाँ से देखिए ये शुरू हो रहा है, ये दायां होगा,
ये बायां होगा और ये दायां होगा, क्योंकि यहाँ से सीरीज शुरू हो रही है, यहाँ से जाके ये इधर साइड से शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ से, और यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू हो रही है। तो आपसे क्या क्वेश्चन जैसा कहता रहा, ठीक है, वैसे ही आपको करना है। कह रहा है कि ये वाला आपका बायां हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका दायां हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, यानी कि बाएं बाएं किधर से ये है, बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पे क्या है, तीसरे स्थान पर एक्स है, सॉरी तीसरे स्थान पे क्या है, एस है, तीसरे स्थान पर एस है। फिर अब क्वेश्चन पे हम दोबारा चलते हैं। अब तो कह रहा है तीसरे स्थान पर मौजूद अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच कितने अक्षर हैं। ध्यान से पढ़ना है इस वाली लाइन को, लास्ट वाली को, इस लाइन को, क्योंकि आपसे कह रहा है देखिए दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच कितने अक्षर हैं। यहाँ आपसे कह रहा है स्वर कह रहा है, ठीक है, ना कि आपको यहाँ देखना है दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये होगा। यहाँ से मत गिर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो आपसे कह रहा है दूसरे, यानी कि दूसरे स्वर के बीच कितने अक्षर हैं, यानी कि दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच, दूसरा यानी कि ये जो शब्द आ रहा है स्वर, तो आपको स्वर सबसे पहले याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। जो स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे 5। वो कौन से होते हैं, एक आपका ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और एक यू होता है। ये 5 स्वर होते हैं, ठीक है, इन्हें याद कर लो, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच कितने अक्षर हैं। तो देखिए पहला स्वर क्या है, पहला तो ओ हो जाएगा, पहला स्वर ओ हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, आई, यानी कि यहाँ को छोड़ देना है। अब आपको गिनना है इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, क्योंकि देखिए आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्योंकि क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात होती है, जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। देखिए आपसे कह रहा था कि जो क्वेश्चन कह रहा था बाएं सिरे से तीसरा, तो बाएं सिरे से तीसरा कौन हो गया, एस हो गया। और आपसे कह रहा है कि दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच, यानी कि पहला स्वर ओ है और दूसरा क्या है, आई है, तो इनके बीच में आप गिनना है कितने अक्षर होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इसके बीच कितने अक्षर हैं, ये है 17। 17 दिए गए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में तो क्या है, सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है कि सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। देखिए इस क्वेश्चन को एक शानदार मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है, अगर जिसके लास्ट में 0 बन जाए तो वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे मान लिया हम एक का गुणा करें, यहाँ पर जी हमारा दिया गया है 1 दिया गया है, लास्ट में इकाई अंक 1, और यहाँ क्या है 8 दिया गया है, यानी कि 8 का और 1 का गुणा करते हो 8 एकम 8, और ऊपर वाली संख्या आपको पता है ये जुड़ती है, यानी कि ऊपर क्या है 2 है, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि इसमें हमारा 0 बन रहा है, डी वाले में हमारा 0 बन रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है। तो आपको देखिए इस तरह से आपका 99% क्वेश्चन सही जाता है, लेकिन 1% हमारे गलत होने की संभावना रहती है। 99% सही जाएगा, लेकिन 1% गलत होने की संभावना रहती है। जब आपके पास टाइम ना हो क्वेश्चन को हल करने का, तो आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, ठीक है, जो तरीका सिखाया है मैंने। क्या करना है, यहाँ इकाई अंक 1 है और यहाँ इकाई अंक 8 है, इनका गुणा करना है, 8 एकम 8, और जो ऊपर जो होता है उसे जोड़ देते हैं। ऊपर क्या है 2 है, 8 एकम 8, और 8 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बनेगा, यानी कि इकाई अंक हमारा 0 आया। तो ये हमारा 99% आंसर हो सकता है। और देखिए यहाँ आपका नहीं बनेगा, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, एक ही 8 में गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, और इसमें 9 जोड़ेंगे, 9 8 होता है 17, तो यहाँ 0 नहीं बनना है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए हमें कैसे करना है, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कि हमें पहला जो हमारा होगा, ठीक है, 7 तो बजेंगे, और 7 के बाद में क्या हमें निकालना होते हैं, मिनट। जब हम मिनट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, 2/11 करना है, और ब्रैकेट में 30 और एच कर देना है। एच क्या होगा, एच होगा आवर, एच होगा आवर,
बस ये ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। एग्जाम में बस इतनी ट्रिक लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से सिखाता हूँ कि आपका एग्जाम 100% निकल जाए। तो आपको इस ट्रिक को नोट कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, बस आपको वैल्यू रखना है इस तरह से। देखिए आप लिखेंगे 2 और 11। एच क्या होगा, एच होगा आवर। पहले कौन सा आवर, कौन सा होगा, ये नहीं पहला वाला। पहला कितना है, 7 बज रहे हैं, तो 7 होगा। और गुणा का निशान, तो देखिए हम 30 का और 7 का गुणा करेंगे तो 7 3 हो जाएगा 21, यानी कि ये हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। 210 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब इनकी गुणा करेंगे हम, 2 की और 210 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी कि ये हो जाएगा 420। ये आएगा 420, इसकी गुणा करेंगे 420 और बटे में होगा 11, बटे में होगा 11। तो अब इसे काट लो, अब कितनी बार कट जाएगा, तो ये 11 तियाँ 33, 3 बार जाएगा, यानी 11 तियाँ, नीचे 11 आएगा, ठीक है। नीचे 11 आएगा, यानी कि ये वाला तो कट गया और ये कट गया, आपके 2 ऑप्शन कट गए। 11 तियाँ 33, 3 बार कट गया, 11 तियाँ 33, और फिर बचा कितना, 11 तियाँ 33, 7 2 9 बचा और 0, और 11 अट्ठे 88, यानी 11 अट्ठे 88, 38 बार गया और शेष कितना बचा हमारा 2, यानी कि 2/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 38 सही 2/11। ये अगर इसे हम भाग देंगे 11 से 420 में, तो ये आएगा 38 सही 2/11। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही आंसर निकला, ठीक है। लेकिन 99% क्या होता है, आपका सही होता है, 1% गलत होने की संभावना रहती है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर हम मुझसे लगातार पढ़ लें तो गारंटी दे रहा हूँ आप इस तरह क्वेश्चन देखते ही देखते कर सकते हो। 3 से 4 सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया। देखिए जब भी आकृति इस तरह की दिखाई दे आपको, इस तरह की कोई भी आकृति दिखाई दे, तो इसमें आपको त्रिभुज गिनना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबर देना है 1 2 3 और 4, यानी कि 4 आए, 4 को 2 से गुणा कर देना, तो इसमें बनते हैं 8 त्रिभुज, 8 बनते हैं। और मैंने आपको एक और सिखाया है कि जब भी आकृति आपको इस तरह की दिखाई दे, इस तरह की, तो इसमें बनते हैं 3 त्रिभुज। कौन किस तरह से, 1 2 2 ये हो गए और एक ये पूरा बड़ा वाला, यानी कि इसमें बनते हैं 3 त्रिभुज। तो इस तरह से आपको ये गिन, चुटकियों में आप गिन सकते हैं। तो देखिए कैसे गिनेंगे, ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से गिनेंगे इन्हें, तो देखिए 1 1 2 3 और ये 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें लिख लेंगे 8, यानी कि इसमें लिख लेंगे 8, 8 ये हो गए, और ये 9 और ये 10 हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। और देखिए आप, और आप देखिए यहाँ से आप इसे पूरा बना लो इस तरह से, ये त्रिभुज बन गया। और देखिए ये वाली रेखा खींची गई है, ये देखिए आपके 2 तो ये बनेंगे, देखिए ये 11 है और ये आपका 12, 12 हो गए। और देखिए और एक ये पूरा वाला, एक ये पूरा वाला, तो इसमें बनेंगे आपके 13 त्रिभुज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन की आप अच्छी तरह से तैयारी कर लो, क्योंकि ये कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि ए से एच तक, यानी कि ए से एच तक सभी एक पंक्ति में बैठे हैं। तो ए से एच तक कितने लोग हुए, एच आता है 8 पे, यानी कि 1 से लेकर एच तक कितने लोग हो गए, वो हो गए 8। तो सबसे पहले हम 8 लोगों को स्थान देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 लोग हमारे हो गए, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन कहता है हम को क्वेश्चन वैसे ही करते रहना है। आगे आपसे कह रहा है पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। आपसे कह रहा है ई बाएं से 5वें स्थान पर है। देखिए बायां कौन सा है, बायां होता है ये और दायां होता है ये। तो आपसे कह रहा है जो ई है बाएं से
बाएं से पांचवें स्थान पर है, तो बाएं से पांचवें स्थान कौन सा जाएगा? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा होगा। तो ई कहाँ आएगा आपका? ई आएगा आपका यहाँ पर ही, यानी कि ई आ जाएगा आपका ये, कि ई बाएं से पांचवें स्थान पर है। अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है और ए दाएं से पांचवें स्थान, जो ए है वो दाएं से पांचवें स्थान पर है। तो देखिए ये दायां है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ए कहाँ आएगा? ए आएगा हमारा यहाँ पर। ए दाएं से क्या है, यानी कि ए दाएं से है पांचवें स्थान पर, ए दाएं से पांचवें स्थान पर, तो ए यहाँ पर आएगी, आ जाएगी आपकी। अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, हमें नहीं पता कहाँ बैठे हैं, अब इसे यहाँ छोड़ दो, इसे छोड़ दो। आगे कह रहा है एच एक सिरे पर है। अब हम ये कह सकते हैं कि एच की बाएं सिरे पर है या दाएं सिरे पर, और कह रहा है डी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एच एक सिरे पे है और डी का पड़ोसी नहीं है। हमें नहीं पता एच कहाँ पर है, और अभी से हम छोड़ देंगे इसे, क्योंकि हमें वो जगह पकड़नी होती है जहां से हमारा क्लियर निकले। फिर आगे कह रहा है सी और ई के बीच में ए है, यानी कि जो सी और ई है, सी और ई के बीच में क्या है? ए है। तो सी और ई के बीच में ए है, तो देखिए सी कहाँ होगा हमारा? सी होगा हमारा यहाँ पर ही, क्योंकि हमसे कह रहा है जो सी है वो ई और ए के बीच में है, तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ई और जी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जो ई और जी है, दो व्यक्ति बैठे हैं ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ई देखिए हमारा यहाँ भी आ सकता है अभी, सॉरी, यानी कि जो जी है हमारा, जी हमारा यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि हमसे कह रहा है जो ई और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, और जी हमारा यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ई और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन हमारा अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इसे अभी छोड़ देंगे। अब आगे पढ़ते हैं, आपसे कह रहा है ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जो ए और डी के बीच में क्या है? तीन व्यक्ति बैठे हैं, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। अगर देखिए हम और कह रहा है ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, सी के दाएं और चौथा व्यक्ति के बाएं, ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ तो इसे छोड़ो। आप ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, देखिए आपका जो डी है, डी यहाँ तो आ नहीं सकता, डी यहाँ तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपसे कह रहा है जो ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ आपसे कह रहा है जो ए और डी है के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए एक, दो और डी, यहाँ यहाँ तो डी आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो इनके बीच में दो व्यक्ति होंगे, तो डी हमारा कहाँ बैठेगा? ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो एक, दो, तीन, तो डी आएगा हमारा यहाँ, क्योंकि हमसे कह रहा है ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो इनके बीच में तीन व्यक्ति हो जाएंगे। अब फिर हम चलते हैं शुरू से शुरू में। यहाँ आपसे कह रहा था बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, यानी कि जो बी और डी हैं एक दूसरे के बगल में, जो डी यहाँ बैठ गया तो बी कहाँ बैठेगा? बी यहाँ बैठेगा आपका, यानी कि बी आपका यहाँ बैठेगा। और फिर अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है जो ई और जी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ई और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो जी कहाँ आएगा आपका? जी आपका यहाँ जाएगा, जी आ जाएगा यहाँ पर ही, जी यहाँ जाएगा। और फिर अब कौन सा रह गया? यहाँ देखिए आपसे कह रहा था जो एच एक सिरे पर है, यानी कि एच क्या है? एक सिरे पे है, तो एच कहाँ जाएगा? एच आ जाएगा यहाँ पर ही, कि वहां बैठ गया डी, तो एच आ जाएगा यहाँ पर ही। और आपसे ये भी कह रहा था
डी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो एच है वो डी का पड़ोसी नहीं है, तो डी वहां हो गया। अब बचा कौन आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब बचा एफ। तो एफ कहाँ आएगा आपका, एफ आ जाएगा जे। अब क्वेश्चन पढ़ना देखिए ध्यान से आप, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आपसे। जो क्वेश्चन कह रहा है कि सी के दाईं ओर से चौथा व्यक्ति, देखिए सी कहाँ है, सी है आपका यहाँ पर ही, और सी का दायां होगा इस तरफ। सी के दाएं चौथा व्यक्ति कौन सा होगा, ये देखिए 1 2 3 4। देखिए सी के दाएं से चौथा व्यक्ति कौन है, चौथा व्यक्ति है बी, चौथा व्यक्ति हो जाएगा बी। चौथे व्यक्ति चौथे व्यक्ति के बाईं ओर से तीसरा व्यक्ति कौन है, यानी कि अब जो बी आया हमारा चौथे व्यक्ति के बायां, और बायां किस तरफ होगा इसका, बायां इस तरफ होगा, बाईं ओर तीसरा व्यक्ति, यहाँ को बताना है तीसरा व्यक्ति कौन है। तो देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीसरा कौन व्यक्ति कौन होगा, ये होगा ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। इसका आंसर होगा ए, कि बाईं ओर से तीसरा व्यक्ति कौन होगा, वो होगा ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।